हाँ, तो आज अपन फिर से एक पशु परिचर के लिए एक स्पेशल योजना प्लानिंग लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार भी था और होना भी चाहिए। वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भर रहे हैं आप सब, तो एक सॉलिड अगर प्लानिंग अपनी हो तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। कहते हैं ना कि वही मैं जो हमेशा आपको एक सुनाता रहता हूँ कि एक आदमी था, उसको एक पेड़ काटना था, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या कहा था कि अगर मुझे कोई सूखा पेड़ काटना भी है तो मैं, अगर मुझे उस पेड़ को, सूखे पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाते हैं तो मैं 4 घंटे उस मेरी जो कुल्हाड़ी है उसको धार देने के लिए दूंगा और बाकी आपको पता है 2 घंटे में कट जाएगी। अगर उसकी धार तेज नहीं है तो 6 घंटे क्या 6 दिन में वो सूखा पेड़ नहीं कटेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अपन को कोई भी अगर प्लानिंग, अपन कोई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए और फिर उसके ऊपर निरंतर प्रयास करना है आपको डेली। मतलब एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ वो है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, कोई सा भी एग्ज़ाम, ठीक है। उल्टा जितने भी छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है छोटे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। क्योंकि उसमें जैसे ये 10th बेस्ड एग्ज़ाम है तो लाखों की भीड़ होगी, क्योंकि 10th पास तो हर कोई मिल जाता है। दूसरा, एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, उम्र में छूट है 45-50 साल तक, है ना। तो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स आने वाले हैं, लेकिन उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैं बता दूं सच्चाई क्या है। सच्चाई चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 100% अगर फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसमें कंपटीशन सिर्फ 5% पर ही है। 5 में भी कम ही मान, 95% तो सिर्फ माहौल है। वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, उसके ऊपर प्रयास उतने नहीं करते। या तो 10 दिन पढ़ेंगे, फिर 5 दिन गैप, फिर पढ़ेंगे, 3 दिन गैप, फिर पढ़ेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। बीच में ही एग्ज़ाम आएंगे जब पढ़ लेंगे फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। तो रेगुलरिटी अगर नहीं रखोगे, बिना रेगुलर स्टडी के कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय है। बस मान के चले ना, सालें बीत जाएगी, फॉर्म भरते रहना। लेकिन इस महंगाई के ज़माने में अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मतलब बस मौज हो जाए, उसके बाद में आप बैठे बैठे कुछ और सोचते रहना, लेकिन हो सकता है। ये जो अपनी वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है और एक बहुत अच्छी लाइफ भी मैं कह सकता हूँ इसके लिए। छोटे मोटे आप डॉक्टर ही बन जाओगे, ये तय है। आप बिल्कुल पशु डॉक्टर के जस्ट नीचे काम करने वाले हैं, कंप्लीट, कोई ज़्यादा काम होता नहीं। आप सबको बताया, मुझे पूरी हकीकत बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिन काटने होते हैं मस्त तरीके से, अपने इधर उधर घूम लिया, अपना काम, मतलब ईजी है, ठीक है। और अगर काम कर लिया ईमानदारी से तो क्या फ़र्क पड़ गया, सीख गए, ठीक है। तो खुद का आसपास में लोग, आपको पता है, डॉक्टर मान के हेल्प करने के लिए और वगैरह वगैरह बुला सकते हैं। तो बहुत गजब की नौकरी है, अपने गाँव में रहोगे, इतने शानदार नेचुरल लाइफ जियोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें क्या है, एक्चुअली 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। वो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी एक बारी के लिए माहौल पूरा अपन को बनाना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी। 150 क्वेश्चन है, सभी 1-1 नंबर के हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1-1 मार्क्स का है। तो 150 ही क्वेश्चन है, 150 ही अंक है। दो बात तो ये, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके बदले में एक सही भी काट लिया जाता है। 1/4 मतलब पाव भर 0.25% नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होने वाली है। ये चीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 105 में क्या है कि जो ए पार्ट है, पार्ट ए, और एक है पार्ट बी। पार्ट ए तो सबका सुना होता है और लगभग वो जीके वगैरह पढ़ लिया होता है, ठीक ठाक है मामला। लेकिन पार्ट बी या तो किसी की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, तब तो फिर भी उसका सुना सुना होता है, वरना ये पार्ट बी बिल्कुल न्यू है, ये नया है। और यहाँ है मार्केट। मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये है सिर्फ माहौल, ये इसका सिर्फ माहौल बना रहे हैं। मैं आपको हकीकत, आपको पता है कि जैसा कि बीएसटीसी के अंदर झंडे गाड़े थे और मैंने हकीकत बताई थी, मैं ज़्यादा तो मेरी वो नहीं करूँगा, लेकिन जिस हिसाब से पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 प्रबंध बीएसटीसी में रहे थे, पेपर हूबहू वैसा आया था। खूब सारे बच्चे डाइट कॉलेज लेके आज बीएसटीसी कर रहे, वो आप कमेंट को चेक करेंगे। माहौल ये है कि लोग क्या करते हैं कि बुक्स, वैकेंसी आई, 5वें दिन मार्केट में बुक, 7वें दिन मार्केट में बुक, जबकि कंप्लीट सिलेबस आपको उसमें टू द पॉइंट बताया भी नहीं गया है। लेकिन हर वैकेंसी का एक रूल है, वो है लेवल। हर वैकेंसी का एक लेवल होता है।
आईएएस का एग्जाम अलग लेवल का होता है, आरएएस का एग्जाम अलग लेवल का होता है, सब इंस्पेक्टर का लेवल अलग लेवल होता है एग्जाम। हर एग्जाम का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, सबका एक लेवल है, उस लेवल से बाहर नहीं जाते। इस वैकेंसी में भी क्या है, इसमें मात्र 10th लेवल है, 10th लेवल, 10वीं का लेवल क्या होता है ये सब जानते हैं आप। मतलब अपन जब 10th में थे, या आप भी 10th में थे, या आपके छोटे भाई बहन अभी 10th में होंगे, उनके ज्यादा फैक्ट नहीं आते, इस चीज का आपको ध्यान रखना। बेफिजुल के फैक्ट नहीं आते, दुनिया भर के बुक्स में फैक्ट घुसा दी। क्यों घुसा दी आपको पता है? क्योंकि जो 5-7 दिन में बुक तैयार हो जाती है, उस बुक में क्या करना है, कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आती है, उसमें यही सब्जेक्ट है, एज इट इज एग्रीकल्चर चेप्टी, नाम दिख गया, पूरी चेप्टी, लेवल का ध्यान में नहीं रखा। जो उसमें मार्केट में बुक थी वो एज इट इज चिपका दी, पेज ये लो साहब, ऊपर हेडिंग लगा दी, दैट्स इट। ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बी पार्ट तो इतना मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि न जाने तरह तरह के लोग हैं। खैर वो उनको छूट है, कौन, संविधान में सबको खुली छूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपन क्या करने वाले हैं, हर चीज में को एक लेवल का ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे। बी पार्ट की क्लास जो है कल से ही आपकी स्टार्ट है, कल से ही स्टार्ट करेंगे। डेली परमानेंट 1 घंटे की क्लास होगी, 1 आवर, सारे टॉपिक पढ़ेंगे। अभी बात करूंगा कौन कौन से टॉपिक है, आप पहले पूरी प्लानिंग सुनो कि डेली आपको करना क्या है। डेली 1 घंटा देना है क्लास को मेरे साथ। ये क्लास होगी बी पार्ट की, जो 45 नंबर का मामला है ना, 45 मार्क्स। और मैं ज्यादा कोई अपने आप को भगवान तो नहीं मान रहा, लेकिन ये गारंटी है कि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे अगर आपने बी पार्ट पूरा मेरे से पढ़ लिया, तो ये तय है। जो BSTC में किया था और जिसने BSTC से मेरी पूरी बात मानी थी BSTC की, आप देखना BSTC वाले स्टूडेंट भी खूब होंगे। मैंने ये कहा था कि इस हमेशा लोग क्या कहते, 350 बस ले आओ हो गया काम। मैंने कहा नहीं, 450 का टारगेट लिया था, लोगों के थंबनेल चेंज करवा दिए थे पूरे राजस्थान में। ठीक है, बस वही हालत यहाँ होने वाली है, बशर्ते कि डेली क्लास लेनी है बस। ठीक है, 1 घंटे की ये डेली क्लास होगी। 1 क्लास, हो सकता है कभी कभी 2 क्लास, लेकिन 1 क्लास तो फिक्स है। वो सब कंटेंट में तैयार कर लिया है मैंने, और बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आया हूं आज, फुल प्लानिंग। तभी तो मैं कहा थोड़ा सा इंतजार करो, सब्र का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। ये तो होगी बी पार्ट की, और डेली 1 क्लास होगी आपके मैथ्स की। इसको आप नजरअंदाज मत कर देना। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है कि बी पार्ट जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आराम से 50 दिन में कंप्लीट कोर्स जबरदस्त तरीके से। आपको करना एक ही है कि जो 1 घंटे की क्लास मिलेगी उसमें लगभग कम से कम आपके 15-20 पेज भर जाएंगे, क्योंकि मेरी बीच में होते ना कहानियां सुनाना, माहौल सेट करने की आदत नहीं है मेरी। मैं बिल्कुल पढ़ाई की ही बात करता हूँ, ये मेरा हर क्लास की आप रूल आप देख सकते हो। टाइम पास करने की आदत नहीं है कि पेज तो पढ़ा रहा हूँ 3 घंटा बता दिया एक, ऐसा मैं नहीं हूँ। इसलिए वो क्लास 1 घंटे की इतनी बड़ी हो जाएगी कि दिन भर आपसे वो याद होगी। प्रेशर नहीं लेना, धीरे धीरे स्लोली अपन बढ़ेंगे, टाइम भी बढ़ाएंगे, क्लासेज भी बढ़ाएंगे। अभी आप स्टेमिना सेट करो, बैठ के पढ़ना शुरू करो। फिर नंबर आता है मैथ्स का। मैं फिर बताता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के, 15 से तो कम है ही नहीं ना। तो भाई ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाने वाले हैं। और ये 10th को मेरे से ज्यादा कौन जानता है, बिल्कुल प्रॉपर 10th का लेवल को ध्यान में रखते हुए A to Z कोर्स अपन करने वाले हैं। इस क्लास को हर हालत आपको नोट्स बनाने हैं, इसके तपस्या करनी है, इसके पीछे लगना है, और 15 के 15 सही होंगे, ये ध्यान रखना। मैथ्स में 13 भी नहीं होता है, बस प्रैक्टिस ढंग की करनी है, हर चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि नंबर चेंज मिल सकते हैं, सिस्टम वही रहेगा, वो ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके बाद में कुछ दिनों में जैसे बीच बीच में, ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ेंगे, इसके साथ में साइंस भी चलेगी। ठीक है, जैसे अपने अभी एक मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट किया 2D वाला, आई थिंक आपने एरिया सरफेस में इतने नहीं पढ़े होंगे, कोई पढ़ लिए होंगे, वो पढ़ लेना जाके। हर चैप्टर होने के बाद में लाइव टेस्ट भी लेने वाला हूँ थोड़े दिन बाद में।
फिर इसके बाद में साइंस शुरू कर देंगे। ये तो अपने सिस्टम अब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। मतलब 2 क्लास तो डेली की है ही है, बाकी कभी कभी 3 भी हो सकती है, बीच बीच में कोई फैक्चुअल क्लास बीच बीच में डालते रहेंगे ताकि फैक्ट को अपन साथ में करते रहें। एक अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें फैक्चुअल है, कुछ चीज़ें क्या है फैक्चुअल। मेरी प्लानिंग सुनना आप, बहुत तगड़ी प्लानिंग होती है, जो मेरे से पढ़े हो जानते हैं। एक अपन फैक्चुअल क्लास लाते हैं, फैक्ट वाली, ये परमानेंट की भी सोच सकते हैं, और ये फैक्ट वाली अपन 10 से 15 मिनट की क्लास लिया करेंगे, 10 मिनट से 15 मिनट की क्लास। भाई जो भी अपने सिलेबस में फैक्ट का मतलब है ना, जैसे कोई डाटा हो, फैक्ट जैसे पशु गणना है उसमें डाटा है, जो भी डाटा हो वो फैक्चुअल क्लास होती है। जैसे अपने हिंदी के अंदर लोकोक्ति या मुहावरे, पर्यायवाची, वन वर्ड वगैरह जो होते हैं उनको अपन फैक्चुअल क्लास बोलते हैं, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह इंग्लिश में, उनको अपन लगातार 10 रोज पढ़ते जाते हैं। वैसे ही ये क्लास साइड में चला देंगे ताकि पूरी बस साथ चलती रहे। ये सब तो होने वाला अपने इसी चैनल पर। और अब रही बात अपने राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे, कंप्लीट, जो आपके पशु परिचर में भी आ रहा है, चाहे सीईटी मान लो, चाहे बीएसटीसी मान लो, कोई सा भी एग्जाम हो, एलडीसी वगैरह, इसको बिल्कुल न्यू पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे परमानेंट अब एमवी क्लासेज के ऊपर, जो अपना दूसरे वाला चैनल है एमवी क्लासेज, उसके ऊपर राजस्थान जीके चलेगी बिल्कुल न्यू। शुरुआत मैप से करूंगा। राजस्थान का मैप आपको पता है शुरू से ही कोई 10 लाख लोगों ने पसंद किया होगा, उसको याद भी नहीं है, मैंने देखा नहीं आजकल। तो राजस्थान का मैप जो उसको फिर से तैयार करेंगे, पर फिर से तैयार करेंगे, जबरदस्त करेंगे, 50 जिलों का पूरा, वेरी फनी ट्री के साथ में, हाथों हाथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें पहले मैप शुरू करेंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सारा कुछ अपन यहाँ चलाएंगे, वो भी परमानेंट क्लास अपने चलने वाली है। ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपना बी प्लान क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए आपको एक रजिस्टर लेके आना है और सारे के सारे नोट्स आपको मेरे साथ के साथ लिखना है और उसको हाथों हाथ याद करना है। बस ये आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे, ये सभी आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे, तब तो नौकरी आपकी पक्की है, वरना पक्की नहीं। आज से ही क्या, कल से ही प्रॉमिस कर लो, भले कल से ही प्रॉमिस करेंगे आप, ये कल से प्रॉमिस कि चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो जाए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि डेली की जो भी एक क्लास आएगी, ठीक है, उसको हम लर्न करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या होगा पता है, 5 दिन 10 दिन जोश रहेगा, थोड़े दिन में कोई बीच में ब्याह शादी आई, 3 दिन क्लास छुट्टी, फिर कहेंगे यार इन 3 को बाद में देख लूंगा, नहीं, उन्हीं को कंप्लीट करना है, चाहे 2 रात ज़्यादा लग जाए। और प्लस और डेली क्लास में इसको लेना ही लेना है। अपना भविष्य बनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं पहले पता करना आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बिल्कुल नए रजिस्टर लेके आ जाओ, उसमें सारी चीज़ें नोट करो, बस विश्वास रखो और पढ़ते जाओ, चारों तरफ मत घूमो। एक बुक को, कहा ना मैंने कि 100 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए, इसलिए 100 बुक मत पढ़ो, एक ही जगह पढ़ो, जहाँ पे आपकी मर्जी पढ़ो, विश्वास करो। अब मैं कुछ सिलेबस की बात कर लेता हूँ। हालांकि सिलेबस आपको वैसे ही पता होगा, और वैसे प्रॉपर सिलेबस अगर मैं पॉइंट लिखा भी दूंगा तो वैसे पढ़ाऊंगा जब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा टॉपिक, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जान लेते हैं। टॉपिक है संतुलित पशु आहार। सबसे पहले कि पशुओं को संतुलित आहार कैसा देना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े, पौष्टिक रहे। चारा, चारा के टाइप वाइप सब, सूखा सब पढ़ेंगे। चारा का विकास, जहां पर चारे को रखा जाता है। पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें कौन कौन सी है। पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवा के नस्लें सुधारना, बधियाकरण और संकर प्रजनन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दुग्ध दोहन, ये बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक। पशु रोग, काफी बड़ा टॉपिक, ये बड़े टॉपिक है। पशु में कृत्रिम हो गया। दुग्ध दोहन मतलब दूध कैसे निकालते हैं, कैसे उनका कितना टाइम पीरियड होता है और कैसे उनका प्रोडक्शन उत्पादन किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पशु रोग, क्या कारण है पशु रोग होने के, कौन कौन से रोग हैं, क्या उनके सिम्टम्स है, लक्षण है, और कैसे उनको रोक सकते हैं, और कैसे उनका मतलब क्या तो उनकी रोकथाम है, कैसे उनका उपचार करेंगे अपन। पॉलीथीन वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा। पॉलीथीन से किस हिसाब से आपको पता है, गायें बीमार पड़ रही है, हर कोई पड़ रहा है, तो पॉलीथीन से पशु और पर्यावरण को क्या क्या हानि है। फिर आपको पता है सरकार बीमा भी करती है पशुओं के, तो पशु बीमा और पशुओं का बेचना और खरीदना, क्रय विक्रय, ये सब टॉपिक है। पशु मेले, वेरी, जैसे ये कुछ फैक्चुअल चीजें आ गई, पशु गणना फैक्चुअल चीजें आ गई, इनको अपन साइड में चलाते रहेंगे। पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन एवं गोबर मूत्र का उचित निष्पादन करना,
आपको पता है सरकार ने, कांग्रेस सरकार तो बिखेर है नहीं, उसने तो गोबर खरीदने के लिए 2 रुपये केजी के हिसाब से सिस्टम भी चलाया था। हालांकि ये प्रबंधन और गोबर मूत्र का कैसे इनको एडजस्ट करके, कैसे इनको स्टोर करके इनका भी यूटिलाइज किया जाएगा सरकार के द्वारा, खूब सारी स्कीम्स है। डेयरी विकास, बिल्कुल डेयरी विकास और पशुपालन विभाग की कुछ योजनाएं होती है प्रमुख, बहुत सारी स्कीम चलती है। किसान उससे अपना प्रोडक्ट बेच सकता है घर बैठे, वहाँ पर गवर्नमेंट की गाड़ी है, वो सारी बातें करेंगे अपन। पशु उत्पादों की मार्केटिंग कैसे हो भाई, जैसे कि ये गाय का देसी घी है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती है मार्केटिंग, वो कैसे उनकी विपणन किया जाए, मार्केटिंग की जाए, क्यों वरना तो फिर पशु उत्पाद बिकेंगे कैसे। वर्मी कंपोस्ट खाद और पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उनसे भी किसानों को आय मिलती है। पशुओं की उम्र कैसे पता करते हैं, दांत देख के कि पशु कितने साल का हुआ है, वो उम्र का पता हो जाता है। दुग्ध दोहन विधियां, दूध निकालने की कौन कौन सी विधियां होती है। और श्रावण काल तो खैर पीछे ले लिया मैंने इसको, तो खैर वहां देख लेंगे अपन, ये शायद ले लिया अपन है ना, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, श्रावण काल तो इसका ले लिया था अपन ने, यहाँ पर कोई बात नहीं, सब चीजें आ जाएगी। हाँ दुग्ध श्रावण काल, दुग्ध दोहन, ये आ गया। चलिए इसको टॉपिक को तो ये अपना रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको रहने देना, ठीक है। तो 18 टॉपिक तो मैंने नाम लिख दिए, वैसे कोई ऐसा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा ही निकलेंगे, क्योंकि अपन जब वीडियोस एक क्लास होगी तब आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। गर्भावस्था में प्रसव के समय पशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए भाई, जैसे भैंस या गाय ज्ञापन है, उसे ज्ञापन बोला जाता है, उस टाइम पर कैसे कैसे क्या क्या ध्यान रखना है, प्रसव के दौरान, उसके बाद सब कुछ ध्यान रखेंगे। पशुओं का भार और वजन माप कैसे मतलब ज्ञात करते हैं, कितने केजी का वगैरह वगैरह। और ये तो आपने देखे होंगे पशुओं के कान के अंदर वो आजकल वाइट येलो से लगा देते हैं, वो पशुओं को उनकी पहचान हेतु चिन्हित करने की विधियां क्या क्या सिस्टम है, वो सब अपन देखेंगे। और पशु प्रबंधन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं जो इन टॉपिक के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है, चिंता न करें, सब कुछ पढ़ेंगे। आप ये ना सोचेंगे यही टॉपिक, और भी बहुत कुछ है, ये तो मैंने मोटे मोटे लिखे हैं, मोटा मोटी, ठीक है, इनके अंदर जाएंगे अपन। तो ये सिस्टम अपन करने वाले हैं, बस आपको नया रजिस्टर लेना है, अपने आप को बांध लो, अपने आप का डेली रूटीन चेंज कर लो, ठीक है। डेली रूटीन होना चाहिए आपका एक ही, कि जो भी हमें पर डे क्लास मिलेगी, ठीक है, जो भी पर डे जो क्लास मिलेगी उसको हम तुरंत याद करेंगे उसी दिन। बस ये अपने आप से कसम खा लेना कि उसको उसी दिन लर्न करेंगे, बस ये अपने आप से प्रॉमिस करना, अपने आप से भी, मेरे से भी, आप जिससे भी करना चाहो, ये परमानेंट होना चाहिए। फिर जो मैथ्स है उसको हल्के मत लेना, और साइंस को हल्के मत लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भीड़ बहुत है, अपने आप को सिलेक्शन लाना है तो इनमें 100% दो, बिल्कुल भीड़ से बाहर आ जाओगे आप, फिर सिलेक्शन पक्का है। यहां मात खाओगे, यहां मात खाओगे, मैं आज भी कह रहा हूं, पक्की मात खाओगे। इनको स्किप करके, जिंदगी में किसी भी चीज को स्किप करके सिलेक्शन अगर किसी का हुआ तो जरूर बता देना, एक ही नहीं मिलेगा, एक ही नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इनको कोई कहता नहीं आती तो भी पढ़, क्या नहीं चीज नहीं ऐसी है जो नहीं आती, आएगी, अपने आप आएगी, ठीक है। प्रयास करता जा, 1 बार देख, 2 बार देख, 3 बार देख, 4 बार देख, 5 बार देख, आएगी, ठीक है। आप बताओ, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट, साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट, डॉक्टर बने हुए स्टूडेंट कैसे ह्यूमैनिटीज आर्ट्स को पढ़ के आईएएस बन जाते हैं, जबकि दिन और रात का फर्क है सिलेबस में, लेकिन पढ़ लेते हैं। वो होती है लगन। उनसे पूछना पहले दिन क्या 10 बार 5 बार सिलेबस जब पढ़ा तब तो पता ही पल्ले ही नहीं पड़ी, लेकिन आखिर में सिलेबस समझ में आने लगी तो पूरा समझ के छोड़ दिया, वही चीज़ होती है। इसलिए अपने आप को बांधना है, और फिर भी कोई डाउट रह गया तो ज़रूर कमेंट कर देना। लेकिन अब आपकी क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है बी पार्ट के लिए, इस पर विशेष फोकस रखेंगे क्योंकि न्यू है, और राजस्थान जी की एमवी क्लासेस के ऊपर स्टार्ट है। यहाँ पर 2 क्लास आपको परमानेंट मिलेगी, मैथ्स की और आपकी बी पार्ट की, बाकी राजस्थान जी के वहाँ, ठीक है, एमवी क्लासेस के ऊपर टाइमिंग सेट कर लेंगे। मैथ्स वाली क्लास आपको शाम को मिलेगी, डेली मैथ्स वाली क्लास शाम को मिलेगी, परमानेंट 5-6 बजे, जो भी टाइम सेट कर लेंगे फिक्स। और ये वाली बी प्लान वाली क्लास अपन मॉर्निंग में, दोपहर में 8-10 बजे करीब आपको डेली अपलोड कर देंगे। फिर आप अपने हिसाब से जब भी आपको मौका मिले उस हिसाब से पढ़ लेना, सुबह भी कर सकते हैं जल्दी, फिर आप दिन भर उसको पढ़ के हाथों याद रखना, फिर जैसे टाइम मिले उसको मैथ्स पढ़ना, फिर टाइम मिले राजस्थान जी के पढ़ना, ये आपको काम करना डेली, ठीक है, परमानेंट करना। और अपन बस ये इसी के लिए मैं आया था कि बस आपको प्लानिंग करनी है, इसके लिए रजिस्टर वगैरह, पेन वगैरह अपने आपको सेटअप कर लो पूरा। मिलते हैं कल बहुत ज़बरदस्त क्लास के साथ में, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ, विश्वास रखना है। लाइव टेस्ट 15-20 दिन के बाद में, 15-20 दिन के बाद में लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी टॉपिक फिनिश होगा उसका लाइव टेस्ट तुरंत, तभी मजा आएगा, वरना आपको भी तो नहीं पता चलेगा ना। और ये सब कुछ निःशुल्क है, कोई वैसे कोई कोर्स पर परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मैं कहता हूँ बुक्स ही खरीदने की जरूरत नहीं, पहले ये पढ़ लो, ये हो जाए तो फिर आप जो मर्जी कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ में।